हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द पुअर टॉर्टोइस। पुअर का अर्थ होता है दुखी या बेचारा, टॉर्टोइस यानी कि कछुआ। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दुखी कछुआ या बेचारा कछुआ। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम अगो जुपिटर द चीफ ऑफ गॉड्स was getting married। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कि बहुत समय पहले। जुपिटर नाम है देवता का। द चीफ ऑफ गॉड्स, चीफ यानी कि राजा या मुखिया, ऑफ गॉड्स यानी कि देवताओं का या ईश्वरों का, was getting married यानी कि शादी कर रहा था। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से समझते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत समय पहले। द चीफ ऑफ गॉड्स, देवताओं का राजा, वॉज गेटिंग मैरिड, शादी कर रहा था। ही गेव अ बिग रिसेप्शन एंड इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स टू अटेंड इट। ही यानी कि वह या उसने, गेव यानी दिया, अ बिग यानी कि एक बड़ा, रिसेप्शन यानी दावत, एंड और इन्वाइटेड यानी आमंत्रित किया, ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों को, टू अटेंड इट। अटेंड का अर्थ होता है शामिल होना। टू अटेंड इट यानी इसमें शामिल होने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि उसने एक बड़ी दावत रखी या उसने एक बड़ी दावत दी और उसमें शामिल होने के लिए सभी जानवरों को निमंत्रण दिया। All the animals excitedly went to attend the reception। All the animals यानी कि सभी जानवर, excitedly यानी उत्साह से, went यानी गए, to attend यानी कि शामिल होने, द रिसेप्शन यानी दावत में। तो फिर क्या हुआ कि सभी जानवर बड़े उत्साह के साथ दावत में शामिल होने गए। ऑल एक्सेप्ट द टॉर्टोइस वॉज मिसिंग। ऑल यानी सभी, एक्सेप्ट यानी कि सिवाय या छोड़कर, द टॉर्टोइस यानी कछुआ को, वॉज मिसिंग यानी नहीं आया था। तो ऑल एक्सेप्ट द टॉर्टोइस वॉज मिसिंग यानी कि कछुए को छोड़कर सभी मौजूद थे या सभी आए थे। जुपिटर नोटिस्ड दिस एंड वॉज सरप्राइज्ड एट हिज एब्सेंस। जुपिटर नोटिस्ड, नोटिस्ड यानी कि ध्यान दिया या देखा, दिस यानी कि यह, एंड वॉज सरप्राइज्ड और हैरान था, एट हिज एब्सेंस, एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति। तो एट हिज एब्सेंस यानी उसकी अनुपस्थिति पर। तो फिर क्या हुआ कि जुपिटर ने यह देखा और उसकी अनुपस्थिति पर हैरान हुआ। वन डे जुपिटर सॉ द टॉर्टोइस एंड आस्क्ड हिम। वन डे यानी एक दिन, जुपिटर सॉ द टॉर्टोइस, सॉ यानी कि देखा। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जुपिटर ने टॉर्टोइस को, कछुए को देखा, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, व्हाई डिडंट यू अटेंड माय रिसेप्शन। क्या पूछा कि तुम मेरी दावत में शामिल क्यों नहीं हुए। आई हैड इन्वाइटेड एवरीवन।
मैंने सभी को निमंत्रण दिया था। What was the reason for your not coming? रीजन का अर्थ होता है कारण। तो फिर आगे जुपिटर ने टॉर्टोइस से कछुए से पूछा कि व्हाट वाज द रीजन, यानी क्या कारण था फॉर योर नॉट कमिंग, तुम्हारे ना आने का। द टॉर्टोइस रिप्लाइड, अब इस पर कछुए ने जवाब दिया, आई डू नॉट गो आउट मच। कछुए ने कहा कि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टे एट होम। आई प्रेफर का अर्थ होता है पसंद करना। तो आगे कछुए ने कहा कि आई प्रेफर टू स्टे एट होम, यानी मैं घर पर रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। स्टे का अर्थ होता है ठहरना या रहना, होम यानी कि घर। Why should I trouble myself when there is no place like home? Why का अर्थ होता है क्यों, ट्रबल यानी परेशान करना, माई सेल्फ यानी कि खुद को, प्लेस का अर्थ होता है स्थान, लाइक यानी जैसा, होम यानी कि घर। तो आगे कछुए ने जुपिटर से कहा कि मैं खुद को क्यों परेशान करूं जब घर जैसा कोई स्थान नहीं होता। Though the tortoise meant well yet, his tone was rude. Though यानी कि हालांकि, the tortoise meant यानी कछुआ, meant का अर्थ होता है इरादा, well यानी कि अच्छा, yet यानी फिर भी, his tone his यानी कि उसका, tone यानी कि लहजा, was rude was यानी था, rude यानी कि कठोर। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि दो द टॉर्टोइस meant well yet his tone was rude, हालांकि कछुए का इरादा अच्छा था फिर भी उसका लहजा रूखा था, कठोर था। जुपिटर फेल्ट इंसल्टेड एंड cursed द टॉर्टोइस। फेल्ट यानी महसूस किया, इंसल्टेड यानी कि अपमानित, एंड cursed एंड यानी और, कर्स यानी कि श्राप दिया, द टॉर्टोइस यानी कछुए को। तो फिर क्या हुआ कि यह सुनकर यानी कछुए की बातों को सुनकर जुपिटर को अपमानित महसूस हुआ और उसने कछुए को श्राप दिया। नाउ यू विल ऑलवेज कैरी योर होम ऑन योर बैक एंड नेवर बी एबल टू अनलोड इट। नाउ का अर्थ होता है अब, यू विल ऑलवेज, ऑलवेज यानी कि हमेशा, यू विल ऑलवेज यानी कि तुम हमेशा करोगे, कैरी का अर्थ होता है ढोना, योर यानी तुम्हारा, होम यानी कि घर, ऑन योर बैक, ऑन यानी पर, योर यानी कि तुम्हारे, बैक यानी कि पीठ, एंड नेवर, एंड यानी और, नेवर यानी कभी नहीं, बी एबल यानी सक्षम होना, बी एबल यानी कर सकोगे, टू अनलोड इट, अनलोड यानी उतारना, इट यानी कि इसे। तो जुपिटर ने कछुए को श्राप देते हुए कहा कि अब तुम हमेशा अपना घर अपनी पीठ पर उठाकर चलोगे और तुम इसे कभी भी उतार नहीं पाओगे। सो फ्रॉम दैट डे एवरी टॉर्टोइस कैरीज हिज होम विथ हिम। सो यानी इसलिए, फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, एवरी यानी प्रत्येक या हर एक, टॉर्टोइस यानी कि कछुआ, कैरीज यानी ढोता है, हिज होम यानी अपना घर, विथ हिम यानी अपने साथ। तो इसलिए उस दिन से प्रत्येक या हर एक कछुआ अपनी पीठ पर अपना घर ढोता है। मोरल, स्पीक द ट्रूथ बट डू नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स। स्पीक का अर्थ होता है बोलना, द ट्रूथ, ट्रूथ यानी कि सत्य या सच, बट यानी लेकिन, डू नॉट हर्ट, हर्ट का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, एनीवन्स यानी किसी के, फीलिंग्स यानी भावनाएं। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि सच बोलो लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। सो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसे ही मोरल इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर